Hello, dear friends, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we will discuss Future Perfect. हमने टेनिस की जो ये सीरीज़ लॉन्च की है, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा ताकि ये समझ के कि टेंसेस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी ग्रामर बुक उठा लो, टेंस अच्छे से पढ़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव पैसिव, जितने भी रूल्स है, अगर आपकी टेंस समझ आए तो यू विल अंडरस्टैंड अप टू द फोनेटिक्स। जितने भी रूल्स है इंग्लिश में आपको सारे समझ आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बट यू शुड क्लियर आउट फर्स्ट द टेंसेस। इसीलिए हमने इसमें बहुत ही टाइम दिया है, स्टेप बाय स्टेप। इट इज़ मोर अबाउट 11th lecture upon these tenses. So today we will discuss future perfect. Future perfect की बात करें तो इसमें helping verbs है will have and shall have, will have and shall have। जिस तरह future simple में will और shall, फिर हमने future continuous में कहा है will be और shall be, इसी तरह इसमें will have है और इसके साथ shall have है। तो ये हमने फ्यूचर सिंपल में कहा कि विल कहाँ पे, अच्छे से हमने वहाँ पे डिस्कस किया है विल कहाँ पे लगता है और शैल कहाँ पे लगता है, लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा आपको बाद में रिवाइंड करवाएंगे। फिलहाल आप याद रखें विल आई और वी के साथ शैल हैव और दे यू ही शी इट इसके साथ विल हैव। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, जितने भी परफेक्ट टेंसेस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, इन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जी। उसी तरह इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अगर हम बात करेंगे वर्ब की, एक्शन शोइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। गो फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म। इसी तरह यही होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और ये स्पेशल वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड द स्पेशल वर्ब्स और ऑक्सिलरीज। हो गई इतनी बात। फिर आपने ये याद रखा है कि आई और वी के साथ शैल हैव, दे यू ही शी इट या कोई नाम भी हो सकता है, उनके साथ विल हैव। तो मैं अभी बताऊंगा आई और वी के साथ शैल कब लगता है, विल कब लगता है और इनके साथ शैल कब लगता है। ये आप प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे से मैंने बताया है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की जिनमें आकार हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही विल हैव यानी ही, अगर हम बात करेंगे फार्मूला की, ही यानी सब्जेक्ट, विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फिनिश्ड हिज वर्क। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। जब हमें इसे उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे, वो अपना काम कर चुका होगा, वो अपना काम कर चुका होगा, यानी ही विल हैव फिनिश्ड, यानी ही जब है इसके साथ ही विल हैव फिनिश्ड हिज आएगा, यानी दिस इज वी कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। ही जब होगा तब हिज। दे विल हैव फिनिश्ड, जब दे आया तब देयर, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। वी के साथ मैंने शैल बोला, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। I shall have finished my work। we के साथ our, I के साथ my, यानी ये आपको अकॉर्डिंगली चेंज करने हैं। इसके बाद हम ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, वो they will have finished their work, वो अपना या उन्होंने वो अपना काम कर चुके होंगे। we shall have finished our work, हम अपना काम कर चुके होंगे, यानी फ्यूचर की बात है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका होगा। तो दीज ऑल और द पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब इन्हें हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। सो
we talked about positive sentences. Now we will make negative sentence of these. He will not have. अब हमने इसमें not ऐड करना है. Not. He will not have finished his work. वो अपना काम नहीं कर चुका होगा. इसी तरह they will not have finished their work. I shall not have finished my work. We shall not have finished our work. इसी तरह इंट्रोगेटिव, यानी जब हमने इसे सवाल बनाना होगा. Will he have finished his work? क्या वो अपना काम कर चुका होगा. इसी तरह will they have finished their work? Shall I have finished my work? Shall we have finished our work? इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जब नॉट भी आएगा और नेगेटिव भी और क्वेश्चन भी. विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क. क्या वो अपना काम नहीं कर चुका होगा. तो इसी तरह विल दे नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क. शैल आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क. शैल वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क. तो इसमें हमने ये सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है. तो डियर फ्रेंड्स, जब प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड फिनिश्ड इन फ्यूचर. हमने यहाँ को इंसिडेंटली वर्ब भी फिनिश्ड ही लिया है, लेकिन जब फ्यूचर में कोई भी काम कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, तब हम फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने आपसे कहा है शैल और विल. देखिए, हमने ही विल इस्तेमाल किया. ही शैल अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ही शैल नॉट, तो उसका मतलब है उसने अपनी काम नहीं मुकम्मल करी होगी. तो ही शैल नॉट हैव, तो इसमें ज़्यादा इमोशंस अटैच है, यानी फिर ये 100% राइट है. ठीक है. तो इसी तरह दे के साथ भी हम शल इस्तेमाल कर सकते हैं, और आई के साथ विल, वी के साथ विल, यानी उल्टा हो जाता है. जब इमोशंस अटैच हो, ही के साथ शल, दे के साथ शल, या जितने भी हमने ये आई और वी के बगैर जितने भी हमने लिखे हैं, उनके साथ क्या होता है, शल इस्तेमाल. तो डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल देखिए, वहाँ पे हमने अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है शैल कहाँ पे लगता है और विल कहाँ पे. तो इस तरह आप नॉर्मल में आई और वी के साथ शैल, और जितने बाकी है ही, शी, इट, दे, यू, वी, दे, सॉरी फॉर सेइंग वी, उनके साथ विल. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस about future perfect continuous, last tense, 12th tense of this series tense. तो we completed future perfect. Dear friends, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. तो अगर आप Facebook पे तो पेज को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो औरों तक भी पहुँचे. Have a nice day. Take care. God bless you.